Hello, good morning, student. Welcome to computer class. This is the second part of chapter number 1, a computer system. Okay, so in this video, we will discuss about input device, output device, and CPU. Okay, but before we start the chapter, quickly revise the chapter once again. Okay, let's start. So, सॉफ्टवेयर द सॉफ्टवेयर लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द प्रोग्राम इट्स हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, फिर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, जो भी हमारा सिस्टम है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कुछ सॉफ्टवेयर के नाम भी बताए थे, MS पेंट, टक्स पेंट, वर्ड पैड। ठीक है, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स। ओके, नाउ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इट हैज़ नो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इट कैन नैदर बी सीन और नॉर टच। मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर को ना तो हम लोग टच कर सकते हैं और ना ही हम उसको देख सकते हैं। इट इज़ स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, CD-ROM, पेन ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, दीज आर स्टोरेज डिवाइस। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हमने आपको बताया था सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स के, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड application software. Okay, so system software, system software refer to the files and program that make up your computer operating system. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि ये आपके कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पर आप कोई भी वर्क क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर आपको कुछ नाम बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर के, MS विंडोज़, लिनक्स, MS डॉस, ये जितने भी हैं ये सारे आपके क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर विच एनेबल यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क ऑन द कंप्यूटर लाइक टाइपिंग लेटर, ड्राइंग पिक्चर, वॉचिंग मूवीज एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल हैं, MS ऑफिस, MS पेंट। ठीक है, ये सारे आप सॉफ्टवेयर आपने अपनी लैब में देखे होंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारे हमारे क्या होते हैं, फिजिकल पार्ट्स होते हैं। फिजिकल पार्ट्स मीन्स जिनको हम लोग टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउस, लुक एट दिस पिक्चर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड and CPU. These are the example of computer hardware. I hope you understand. Properties of hardware: it can be touched or held. It can be placed either inside or outside a computer. I hope you understand. Okay. Some hardware and supporting softwares like printer, scanner for scanner document, etc. Okay. Now computer system. So computer system has three main inputs, three main units. First one is input unit, processing unit and output unit. Okay, now uh, firstly we start with input unit. Okay, input unit. So input unit refer to the data, sorry, input unit, wait, input unit refers to the data and command and that we give to the computer. Okay, the input consists of different parts of device or the computer which are used for giving input. These devices are also called input device. Means क्या है कि input device क्या होती है, refers to the data and command that we give to the computer, कि आप input device की हेल्प से कंप्यूटर को क्या कर सकते हो, जो भी कमांड है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको देने होते हैं वो आप किसके थ्रू देते हो, फॉर यूज़ ऑफ इनपुट डिवाइस। ठीक है, जैसे इनपुट डिवाइस आपकी क्या होती हैं, माउस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शंस या डेटा प्रोवाइड कराते हो। स्कैनर, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। सो इनपुट डिवाइस रेफर्स टू द डेटा एंड कमांड दैट वी गिव टू द कंप्यूटर। आई होप यू अंडरस्टैंड।
Okay, these are some examples of input device. Look at this picture: joystick, fingerprint scanner, microphone, webcam. Okay, these are some examples of input device. I hope you understand. Okay, now processing unit. CPU is the processing unit of computer. CPU को हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, किसका? कंप्यूटर का. CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, CPU is a chip called microprocessor. It is also called the brain of computer. This is an important line. ठीक है, CPU is the brain of the computer. Okay, it has two parts: CPU, CU, control unit. तो control unit working of part computer and flow that date and informations. मीन्स कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये आपके वर्किंग ऑफ पार्ट्स, मतलब कंप्यूटर के जितने भी वर्किंग पार्ट्स होते हैं उन सबको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है. ओके, एंड सेकेंड पार्ट इज ALU. ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. इट परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन. ये जितनी भी आपकी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग ALU का यूज़ करते हैं, जो CPU में होता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ CPU. आई होप यू अंडरस्टैंड. Now some features of CPU. Sorry. Some features of CPU. So it's control all the parts and process the information that we enter into a computer. Therefore, it's is therefore called the processing unit. CPU, it is covered by a CPU case. Okay, these are the some features of CPU. Okay, I hope you understand. Now output unit. The display of result after the processing of data by CPU is called output. The device that given the output from the output unit. Means क्या हुआ? The display of result after the processing of data. ठीक है, जब आप कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हो, ठीक है, थ्रू कीबोर्ड, माउस, किसी के थ्रू भी देते हो, तो क्या होता है? उसके बाद सेकंड पार्ट किसका होता है? प्रोसेसिंग यूनिट का. प्रोसेसिंग यूनिट उसको क्या करती है? उस पर प्रोसेस करती है, और उसके बाद जो आउटपुट आपको के डिस्प्ले पे शो होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट. तो आउटपुट यूनिट्स ये क्या होती हैं? कौन कौन सी हमारी होती हैं? तो फर्स्ट नंबर पे मॉनिटर. लुक एट दिस पिक्चर. मॉनिटर, दिस इज द आउटपुट डिवाइस. प्रिंटर, इट इज़ द आउटपुट डिवाइस. आपका हेडफोन. ठीक है, दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ आउटपुट यूनिट. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ सम स्टोरेज डिवाइस. लुक एट दिस पिक्चर. CD-ROM, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड मेमोरी कार्ड. ओके, रियल लाइफ में आपने भी इन चीज़ों को देखा हुआ होगा. ठीक है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट लाइन. अ हार्ड डिस्क इज इनसाइड द CPU बॉक्स. इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस. ठीक है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है ये आपकी CPU के बॉक्स के अंदर होती है, और इसका यूज़ हम लोग जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको स्टोर करने के लिए करते हैं. ओके, and CD, DVD also storage device. DVD stand for digital versatile disk. Okay, and CD stand for compact disc. Okay, wait. ठीक है, पेन ड्राइव, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको पता है. ओके, सो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है. नाउ वी सॉल्व द एक्सरसाइज. फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस. ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है. ठीक है, तो कीबोर्ड हमारे होता है. ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है मॉनिटर. ये मॉनिटर, तो मॉनिटर आपका कैसा डिवाइस है? एक आउटपुट डिवाइस है, तो इट इज़ नॉट अ इनपुट डिवाइस. ओके, तो द करेक्ट आंसर इज दिस वन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट किसको कहते हैं? आपको मैंने भी पढ़ाया है, आप इसको सॉल्व करना. व्हाट आर द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड. ठीक है, मैंने आपको बताया है. आई होप आप समझ रहे होंगे आंसर क्या होंगे. ठीक है, आप लोगों को इसको सॉल्व करना है. ठीक है, पेन ड्राइव्स आर नॉट यूज फॉर. पेन ड्राइव किस लिए नहीं यूज़ होती है? फॉर स्टोरिंग डेटा, ट्रांसफरिंग डेटा, ठीक है, प्रोसेसिंग डेटा.
तो पेन ड्राइव किस लिए यूज़ नहीं होती है? फॉर स्टोरिंग डेटा, करेक्ट आंसर। ट्रांसफरिंग डेटा बिल्कुल कर सकते हैं, बट प्रोसेसिंग कोई नहीं होती उसमें, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज प्रोसेसिंग डेटा। कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, ठीक है। किसको हम लोग ना सीन कर सकते हैं और ना ही उसको फेल्ट कर सकते हैं, तो वो क्या होगा आपका? आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, आप आंसर समझ रहे होंगे। नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट एंड सॉफ्टवेयर। आपको यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी को आपस में क्या करना है? लाना है, ठीक है। मैं आपको कुछ समझा दे रहा हूँ। जैसे इनपुट डिवाइस, तो यहाँ पर आप देखो प्रिंटर, स्कैनर, MS पेंट, CD एंड CPU। तो इनपुट डिवाइस में आपके पास क्या आ जाएगा? इनपुट डिवाइस ये आपका हो जाएगा क्या? स्कैनर, ठीक है। आउटपुट डिवाइस जहाँ शो होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे, आप एग्जांपल्स में देखना करना है। इसलिए जहाँ पे हम अपने डेटा को शो कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? जैसे स्टोरेज डिवाइस में हमारे पास क्या आ जाएगा? CD, ठीक है। तो इसी तरह आप जितने भी इनके आंसर्स हैं इनको मैच कर लेना, ठीक है। और एनी टाइप ऑफ क्वेरी, ठीक है, आप एक्सरसाइज को शो करके अपने क्लास टीचर को दिखाना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं उसमें उसको सॉल्व कर दूंगा, ओके। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द 3 मेन यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम्स, अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन सी होती हैं। द इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज CPU, ठीक है। आ डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर द कंप्यूटर हैज़ प्रोसेसिंग द यूनिट, ठीक है, आपको बताना है वो हमारा क्या होता है। तो अ मॉनिटर डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर द कंप्यूटर, ठीक है, ये आपका क्या होगा? मॉनिटर होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। ओके, राइट ट्रू एंड फॉल्स। अ मॉनिटर इज़ एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। अभी आपको ये बताना है कि मॉनिटर आपकी एक इनपुट डिवाइस है या नहीं है। तो मैंने भी आपको बताया था मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, तो ये आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट? फॉल्स होगा। तो आप इसमें बॉक्स में फॉल्स कर दोगे। CD इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। CD आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है। अगर आपको लगता है ट्रू, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है। इनपुट डिवाइस हेल्प अस टू एंटर अ डेटा, यस करेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर इसके आंसर्स जो है उन्हें फिल करने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सर्कल द ऑड वन आउट, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा जो है वो इन सबसे ऑड है। तो ध्यान से आप लोग देखो, यहाँ पर आपके पास ये जितने भी हैं, ठीक है, ये आपका कीबोर्ड, ये आपका कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सारे आपके कैसे इनपुट डिवाइस। बट ये आपका क्या? प्रिंटर, प्रिंटर आपका क्या होगा? एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपके आउट वन में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को देखना है और जो आउट वन है उनको निकालना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका सेकंड पार्ट, दिस इज़ द सेकंड पार्ट, ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, और प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बताया और एक्सरसाइज बताया, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को इस जो भी एक्सरसाइज हैं इनको क्या करना है? कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके अपने जो भी क्लास टीचर हैं या सब्जेक्ट टीचर हैं उनको सबमिट करना। अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनका पूरा सॉल्यूशन भी जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, ओके ओके, थैंक यू।